और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि आनंद मोहन को सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया है। आपको बता दें सुबह करीब 3 बजे ये रिहाई हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। सहरसा जेल से ये रिहाई हुई है। जानकारी मिल पा रही है कि सुबह 3 बजे सहरसा जेल से आनंद मोहन को रिहा किया गया है। तो बाहुबली आनंद मोहन पिछले 15 सालों से एक सरकारी अफसर की हत्या के मामले में जेल में बंद थे। कुछ दिन पहले पैरोल पर भी बाहर थे, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि सुबह करीब 3 बजे जेल प्रशासन ने उन्हें सहरसा जेल से रिहा कर दिया है। अभी फिलहाल उनको कहां ले जाया गया है इसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और चंद्रमोहन हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, क्या जानकारी मिल पा रही है, कितने बजे रिहाई हुई है? जेल प्रशासन की ओर से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक सुबह 3 बजे के करीब आनंद मोहन को जेल से रिहाई मिली है। और माना यह जा रहा है कि जब वो बाहर निकलते दिन के वक्त में तो काफ़ी भीड़ हो सकती थी और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। ऐसे में जेल प्रशासन की ओर से यह पहले से तैयारी की गई थी और जो भी कागजात और पेपर तैयार होने थे वो कल शाम में तैयार कर लिया गया था और सुबह 3 बजे के करीब आनंद मोहन को जेल से रिहा किया गया है, जो जेल प्रशासन की ओर से जानकारी मिली है उसके मुताबिक। लेकिन अभी वो कहां गए हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। शहर का जो सहरसा शहर का इलाका है वहां पर गंगजला में उनका घर है जहां पर उनके परिवार के लोग रहते हैं। तो वहीं उनका जो पैतृक गांव है वो पचगछिया कहा जा रहा है। तो ऐसे में ना वो पचगछिया में मौजूद हैं और ना गंगजला में मौजूद हैं। तो आखिर आनंद मोहन अब तक कहां गए हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। जिला प्रशासन भी कुछ भी बताने से बच रहा है, ताकि अगर आनंद मोहन के बाहर निकलने की बात सामने आएगी तो हो सकता है कि शहर में भीड़ बढ़ जाए, लोगों की हुजूम उमड़ जाए। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से और न परिवार की ओर से अब तक कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। लेकिन जेल प्रशासन की ओर से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुबह 3 बजे के करीब आनंद मोहन को जेल से रिहा कर दिया गया है और उसके बाद वो कहां गए हैं ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन चंद्रमोहन, उनके गांव में तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। जानकारी भी मिल पा रही है कि संबोधन भी उनका होगा। क्या परिवार वालों से कोई बातचीत हो पाई है? बिल्कुल, देखिए परिवार वालों से जो बात हुई है उसके मुताबिक अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वो जब जेल से निकले हैं तो वो कहां गए हैं। हालांकि इतना जरूर है कि परिवार के लोगों को जरूर ऐसा केसेस को एंकरेज नहीं करना चाहिए चीफ मिनिस्टर को और कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स को। और उसको बाद में इलेक्शंस में खड़ा हुआ तो भी पब्लिक थोड़ा ये होकर उसको वोट मत डालना। मैम, लीगल प्रोसीजर के हिसाब से ही उनको बाहर लाया करके तेजस्वी यादव ने कहा कानूनी तरीके से ही उनको बाहर लाया गया है। कानूनी तरीका से बाहर लाया गया तो कानूनी तरीका से ही वो अंदर चले गया था ना। हाँ, फिर कानूनी तरह का बाहर कैसा आएगा? कानूनी तरह से ही उसको अंदर लेकर चला गया, फिर कानूनी तरह से फिर बाहर लेकर आए बोले तो देयर इज नो एनी मीनिंग इन दैट। आपने कहा कि नेक्स्ट प्लान में क्या होगा? आप वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्वेंट है, इसलिए हम विनती करते हैं प्राइम मिनिस्टर जी को भी और प्रेसिडेंट जी को भी थोड़ा सा इंटरवीन करके इसको वापस लेना बोल के नीतीश जी को बोलेगा बोल के हम विनती कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्यों बोले तो सारा IAS ऑफिसर और कोई भी होगा, IPS IAS IFS कोई भी होगा, वो लोगों को पूरा डिमोरलाइज हो जाएगा। कितना भी करो इतना ही है बोल के वो डिमोरलाइज हो जाएगा। तो कोई भी सर्विस करने के लिए तो नहीं आएगा। अब हमारे अच्छा नहीं है। तो जी कृष्णा की पत्नी उमा देवी को आप सुन रहे थे। जी कृष्णा की हत्या के मामले में ही आनंद मोहन जेल में बंद थे। ऐसे में आज उनकी रिहाई होगी है। कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, उमा देवी का रिएक्शन सामने आया, उनकी तरफ से कहा गया है एक गलत संदेश जाएगा, क्योंकि रिहाई को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कानून पर जो भरोसा है आम जनता का वो कम होगा। तो आनंद मोहन को रिहा कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, सहरसा जेल से रिहाई हुई है। सुबह करीब 3 बजे जेल प्रशासन ने बाहुबली नेता आनंद मोहन को रिहा कर दिया है। लेकिन इस बीच जानकारी मिल पा रही है कि फिलहाल जानकारी ये नहीं है कि उन्हें कहां पर ले जाया गया। हालांकि उनके गांव में तमाम तैयारियां कर ली गई है। इससे पहले आपने
जी कृष्णा की पत्नी उमा देवी को भी सुना। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत सब कुछ होना चाहिए था, लेकिन उनकी आनंद मोहन की रिहाई को लेकर वो लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर से नीतीश सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति से गुहार लगाएंगी कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई हुई है, क्योंकि चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, देखिए लगातार सवाल खड़े हो रहे थे रिहाई को लेकर, और ऐसे में अब उमा देवी जो जी कृष्णा की जो पत्नी है, उनकी तरफ से भी रिएक्शन सामने आए। उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है रिहाई गलत है, कानून के तहत काम होना चाहिए था। अगर इस तरीके से रिहाई होती है तो एक गलत संदेश जाएगा। बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार की तरफ से जैसे ही जेल मैनुअल में तब्दीली की गई और ये बात सामने आई कि आनंद मोहन समेत कई लोगों को रिहाई हो सकती है, उसके बाद से ही जी कृष्णैया के पत्नी ने सवाल खड़ा किया था। और अभी उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि राज्य सरकार से, नीतीश कुमार से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह से रिहाई न किया जाए। और साथ ही जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हो सकता है कि आने वाले दिनों में जी कृष्णैया की पत्नी सुप्रीम कोर्ट भी जाएं इस पूरे मामले को लेकर। तो वहीं पटना के हाई कोर्ट में कल अमिताभ दास जो पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, उनके तरफ से एक पीआईएल भी दायर किया गया है पटना हाई कोर्ट में। और साफ तौर पर यह कहा गया है कि राज्य सरकार ने रिहाई हो चुकी है और ऐसे में अब उमा देवी सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकती है, जानकारी निकल कर आ रही। शुक्रिया चंद्रमोहन। सूडान से बचाए गए 360 लोग दिल्ली पहुंचे। अब तक 1100 लोगों को किया गया रेस्क्यू। स्वदेश लौटे लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सूडान में फंसे भारतीयों की पहली खेप भारत पहुंच गई है। 360 भारतीय सऊदीया के विमान से यहां पहुंचे हैं। विशेष चुनाव ऐलान के बाद आज से मिशन कर्नाटक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ऐप के जरिए कर्नाटक बीजेपी के 50 लाख कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। एक कंपनी के हवाला कारोबार का पर्दाफाश। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता ने संभाला हवाला कारोबार। यूपी एसटीएफ की जांच के दायरे में 25 से ज्यादा हवाला कारोबारी। बखमूत में पागलपन की हद तक जाकर इस तरह लड़ रहे हैं कि उन्हें पुतिन के लिए न तो जान लेने का डर है और न ही पुतिन के लिए जान देने का डर। वैगनर ग्रुप के हेड और पुतिन के वफादार येवगेनी प्रिगोजिन तो बखमूत के 80% हिस्से पर अपने कब्जे का दावा भी कर चुके हैं। अगर बखमूत हाथ से निकला तो यूक्रेन के लिए पूर्व में पुतिन की फौज को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए पुतिन ने बखमूत में अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। यहां तक कि खुद यूक्रेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस चीफ तक कह रहे हैं कि पुतिन का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ